So, hello everyone, this is Rhythm Shastra, MBBS third professional from GSVM Medical College, कानपुर. सो गाइस, कल से आपकी यूपी नीट की सेकंड राउंड की काउंसलिंग मतलब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है. ठीक है. अब आप लोग के मन में बहुत सवाल आ रहे थे, कौन से कॉलेजेस भरने हैं, कौन से कॉलेजेस नहीं भरने हैं, अगर मेरे को अपग्रेडेशन चाहिए तो क्या करना है, या मेरे को कोई नीचे वाला कॉलेज चाहिए तो क्या करना है. मतलब जो भी मेरी अपनी प्रायोरिटी है या जो भी मेरे को रीशफल करना है तो मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, बहुत ध्यान से देना. क्योंकि एक गलती हुई, तुम्हारा 30,000 रुपये गया. ठीक है, तो गलती यहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी. और एक गलती हुई तो आपको कॉलेज हो सकता है आप अच्छे रैंक के कॉलेज में हो, आप नीचे रैंक के कॉलेज में आ जाओ. तो ये वीडियो आखिरी तक देखना, ठीक है. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूँ कि यार देखो, पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया. भाई कौन सी शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हो कि कब चैनल सब्सक्राइब करोगे. चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो शेयर कर दो, और अपने जूनियर्स जो तुम्हारी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको चैनल रिकमेंड कर दो. ठीक है, मोस्ट जेन्युइन चैनल, कोई फालतू का 300 से 600 वाली स्कीम नहीं आती है हमारे यहाँ. ठीक है, सिर्फ जेन्युइन बातें और प्रैक्टिकल बातें बताई जाती है, और आपकी काउंसलिंग में तो हेल्प होती है विदाउट टेकिंग एनी अ सिंगल पेनी. ओके, चलो. सो फिर भाई स्टार्ट करते हैं कि देखो, कल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है 2:30 बजे से, जैसा कि यूपी नीट वालों ने बोला है. होप सो स्टार्ट हो जाए कल 2:30 बजे से. तो देखो, सीट मैट्रिक्स जो होगा तभी आपको पता चल जाएगा. जैसे आप लॉगिन करोगे, जैसे आपने राउंड 1 की जब किया होगा तो आप चॉइस फिलिंग स्टार्ट करो, तो वहाँ पे दिखा रहा होगा आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी में जो जो सीट्स के लिए आप एलिजिबल हो, उसमें कितनी सीट्स वेकेंट है किसी पर्टिकुलर कॉलेज में. ठीक है, तो वैसे ही आएगा. और एक और चीज लिख के आएगा SAC, जिसके बारे में आप लोग कल बहुत कंफ्यूज रहोगे. जब आएगी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो आप लोग कहोगे सर ये SAC मतलब क्या है. SAC मतलब सिंपल सी बात है, वर्चुअल वैकेंसी है. वर्चुअल वैकेंसी मतलब इसमें बच्चे एडमिशन ले चुके हैं. ठीक है, अगर अपग्रेड करेंगे या छोड़ते हैं तो वो सीट वेकेंट होगी, मतलब वो सीट वेकेंट नहीं है. तो SAC करके जो भी सीट दी रहेगी, उसका मतलब होता है सीट आफ्टर कैंसिलेशन. ठीक है, तो कैंसिलेशन जब होगा तब वो सीट आएगी, तो उसको काउंट मत करना. क्योंकि कल आप देखोगे SAC जब देखोगे तो आप सोचोगे अरे यार बहुत सीट आ गई, क्या लग रहा है राउंड 2 में. तो ऐसा नहीं है. ठीक है, अभी तक जो अपडेट है मेरे पास, वो अराउंड 191 सीट्स वेकेंट है राउंड 2 के लिए. पिछले साल 167 थी, इस बार 191 है अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, जो मैंने काउंट किया 191 आ रहा है. ठीक है, कल एक बार आ जाएगा सीट मैट्रिक्स तो क्लियर हो जाएगा कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स वेकेंट है. तो विल डिस्कस ऑन दैट थिंग. ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे. अभी आते हैं कि चॉइस फिलिंग से लेके आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है. देखो, सबसे पहली चीज ध्यान देनी है, सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग, आपको कॉलेज से एनओसी मिला हो, आपने कॉलेज में बोला हो कि आपको अपग्रेडेशन कराना है या नहीं बोला, कुछ भी नहीं किया आपने, इट डजेंट मैटर. अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं इसका मतलब आप अपग्रेडेशन चाहते हो, सिंपल एज दैट. कोई फॉर्म नहीं, कुछ नहीं, कुछ सर्वर पर अपडेट नहीं होता. आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है ना, तो आपको कुछ नहीं करना. ठीक है ना, आप एलिजिबल हो सेकंड राउंड के लिए, आपको चॉइस फिलिंग करना है सेकंड राउंड में. अब मान लो जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल आपको मिला है LRM मेरठ. ठीक है, तो वो कॉलेज फिल नहीं करना है जो मिल चुका है, क्योंकि वो सीट आपकी है अभी, वो SAC वाली सीट है, मतलब सीट आफ्टर कैंसिलेशन. जब आप उसको कैंसिल करोगे तब वो सेकंड राउंड का हिस्सा बनेगी. मतलब जब आपकी मान लो फॉर एग्जांपल आप LLRM से MLN में अपग्रेड हो जाते हो, ठीक है, MLN प्रयागराज में अपग्रेड हो जाते हो, तो आपकी सीट वो किसी और को दी जाएगी. और अगर इनकेस आप अपग्रेड नहीं होते तो वो आपकी सीट रहेगी. तो पहली चीज ध्यान देना, वो कॉलेज फिर से मत भर देना. क्योंकि अगर मान लो सपोज भर दिया और आपको फिर से मिल गया, तो आपको वही कॉलेज जाना पड़ेगा, वहीं से आपको क्या नाम है अपना एडमिशन कैंसिल करा के 10% अपनी फीस कटा के फिर 10% फीस लगा के उसमें फिर वही पूरा एडमिशन का प्रोसेस करना पड़ेगा. क्यों भाई इतना माथापच्ची करना चाहते हो और अपना नुकसान अलग करोगे. तो सिंपल सी बात, जो कॉलेज मिल चुका है उसके जस्ट ऊपर तक भरना है. अगर अपग्रेड नहीं होता है तो आपका वो कॉलेज की सीट रहेगी, और अगर अपग्रेड हो जाता है तो वो जो पुरानी वाली सीट वो चली जाएगी. फिर चॉइस नहीं रहेगा. मान लो मेरा LLRM से MLN में अपग्रेड हो गया, फिर मैं सोचूं कि मैं MLN लूं कि LLRM. ऐसा नहीं है. अगर MLN मिल गया तो मिल गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते. अब आपका वही फाइनल कॉलेज रहेगा. फिर चले ही आपको उसका मन हो कि LLRM ही जाना है मेरे को, तो आप कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, तो चॉइस फिलिंग में ध्यान देना, जो कॉलेज चाहिए वही भरना. ठीक है, ये तो ऊपर वाले रैंक वालों की बात है. जो नीचे वाले उनको सारे कॉलेज फिल करने हैं. ठीक है, देख लो डिस्टेंस के हिसाब से लगा लेना. 2021 2019 वाले कॉलेजेस सारे, इसके पहले एक वीडियो आया था चॉइस फिलिंग प्रायोरिटी ऑर्डर के ऊपर, उसको देख लेना, सोच समझ के भरना. और आपकी मान लीजिए 15,000 रैंक है, तो ये नहीं कि आप सीधे आपको लगे कि चलो SFI की बात से सारे कॉलेज भर देते. नहीं, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम टॉप, KGMC से ही स्टार्ट करना. क्यों मैं बोल रहा हूँ, आपको नहीं पता कि सेकंड राउंड का कट ऑफ कैसा जाएगा, हाई जाएगा, लो जाएगा, क्या होगा किसी को अभी नहीं पता ना. तो आपको अपने हिसाब से पूरा ऊपर से भरना है. ठीक है, नीचे के चक्कर में नहीं पड़ना है. ठीक है, आपकी जो रैंक है ठीक है, आपको नहीं पता ना आपको क्या कॉलेज मिल सकता, तो आपको ऊपर से भरना. आप मान के चलो आपको KGMC मिल सकता है, ठीक है, उस हिसाब से भरो. ठीक है, तो एक चीज ये ध्यान देना. उसके बाद नीचे के कॉलेजेस ना भर देना. मतलब आपकी मान लो LLRM आपको मिला और आपने भर दिया जिम्स, BRD, SNMC, मतलब उसके नीचे लोग प्रेफर करते हैं बाकी सारे कॉलेज, LLRM के बाद आता है ऐसा कॉलेज. अब मान ली फॉर एग्जाम्पल आपने BRD भर दिया या झांसी भर दिया, SFI तक भर दिया आपने.
अब आप सोचिए कि मैं सैफई तक अपने आप को सेव कर लेता हूँ सर, एलएलआरएम में तुम जाके एडमिशन ले चुके हो फर्स्ट राउंड, मगर तुमने सेकंड राउंड में सैफई तक भर दिया। अब मान लो कुछ ऐसा हुआ कि भाई तुम्हें कुछ भी हुआ, कट ऑफ ऊपर चली गई, तुम्हें सैफई अलॉट हो गया, तो अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम एलएलआरएम चले जाओ, गई तुम्हारी एलएलआरएम की सीट। अब तुम्हारा कॉलेज सैफई हो गया। तो मतलब समझ में आ रहा है, जो कॉलेज मिला है उसको जस्ट ऊपर तक, आपकी जो भी प्रायोरिटी लिस्ट में जो जस्ट ऊपर था वहां तक भरना है, ना वो कॉलेज भरना है ना उससे नीचे वाले कॉलेज भरना है। कौन नीचे वाले कॉलेज भरेगा? जिसको रीशफल कराना है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने केजीएमसी लिया, उसका मन है कि उसको जीएसवीएम आना है, कुछ बच्चे होते हैं लोकल से, उनको पेरेंट्स ने बोला नहीं बेटा तुम यहीं पे रहो, ठीक है, तो उन्होंने कहा जीएसवीएम आना है, तो वो भर देंगे जीएसवीएम डायरेक्ट, तो इसको रीशफलिंग बोला गया कि ऊपर से नीचे आ गए। अपग्रेडेशन मतलब कोई जीएसवीएम से केजीएमसी जाए, ठीक है, सिंपल एज दैट, समझ गए ना। तो अपग्रेडेशन रीशफलिंग प्रोसेस दोनों का सेम है, दोनों को चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। अब आपकी 20,000 रैंक है, 22,000 है, 25,000 है, जितनी भी रैंक है, अभी एक्सपेक्ट सब कोई कर सकता है। देखो मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है ना, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मुश्किल है इस रैंक पे, तो हो सकता है आपको मिल जाए यार, ठीक है। तो आपको होप नहीं हारनी है अपनी तरफ से, ठीक है। मैं लास्ट ईयर जो एक अब्रप्ट सा ट्रेंड आया था उसको देख के डर सा लगता है भाई, इसी से मैं आप लोगों को थोड़ा आगाह कर देता हूँ कि भाई मुश्किल है, ताकि आप लोग थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि ऐसा अगर कुछ ऐसा ऐसा कुछ डिजास्टरस हो गया तो आप मतलब रेडी रहो कि हाँ यार ऑल इंडिया कोटा मॉपअप से मैं सीट उठा लूंगा, मतलब ऐसा ऑप्शन अपने पास रखो। बाकी मैंने सबको आइडिया दे दिया, जिन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि भैया इस रैंक पे क्या क्या हो सकता है, तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि इस रैंक पे आपको क्या क्या कॉलेज मिल सकता है, और नहीं भी मिल रहा है तो आपको मॉपअप में, स्टेट के मॉपअप तक वेट करना चाहिए, ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में चले जाओ, ठीक है। और भी आगे का सजेशन दिया है, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेरी आए, इंस्टाग्राम पे मेरे को पर्सनली मैसेज करो, लिंक यहाँ भी दी हुई है, मतलब यूजर ने मेरा मेंशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, पिंड कमेंट में मैं लिंक दे देता हूँ, तो भाई तुम चले जाओ बस, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, सिंपली आके मैसेज करो, कोई पैसा ऐसा नहीं लगना, जो भी मन में दिक्कत आए, जो भी सवाल आए पूछ लो, ठीक है। ये तो हो गया चॉइस फिलिंग को लेकर के कि भाई कौन कौन से कॉलेज फिल करने हैं। होपफुली आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। अब आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया तो क्या होगा? मान लो कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपको क्या क्या करना रहेगा? बहुत लोग बोले सर मेरे को एनओसी नहीं मिला है, तो क्या मैं अपग्रेड नहीं करा सकता? नहीं, बहुत यार कॉलेजेस नहीं दे रहे तो क्या जबरदस्ती ले लोगे क्या? एनओसी नहीं दिया मान लो कॉलेज ने, तो आप क्या करोगे? आपके पास फोटो स्टेट डॉक्यूमेंट्स का होगा, आपने सबमिट किया होगा, तो इतना तो आपको समझदार मानता हूँ कि आप फोटो स्टेट कराए होगे सारे डॉक्यूमेंट्स का। देखो वो फोटो स्टेट लगा दोगे, और जो तुम्हारा अलॉटमेंट लेटर इस बार मिलेगा उसमें दिखाएगा कि आपको पहले राउंड में ये कॉलेज मिला था, सेकंड राउंड में आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आप अपग्रेड करा रहे हो अपना कॉलेज, ठीक है। मतलब आपने अपग्रेड कराया, आपको आपकी ये सीट है, तो समझ जाएगा कॉलेज वाले भी आपका उस बेसिस पे एडमिशन कर लेंगे। और अगर मान लीजिए पुराने कॉलेजेस हैं, जितने पुराने कॉलेजेस उनमें आपस में सिंक नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्स अपने आप भेज देते हैं, आपकी फीस अपने आप ट्रांसफर कर देते हैं, आपको दिक्कत नहीं करना पड़ता, 10% कट करके कर देंगे, बाकी जो डिफरेंस आ रहा होगा वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। जो आपका नया वाला कॉलेज होगा, मतलब राउंड 2 वाला कॉलेज होगा, वो आपको बता देगा कि आपको इतनी फीस सबमिट करनी है, आपको इतनी फीस सबमिट कर दोगे और अपना फोटो स्टेट डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे, और अगर एनओसी है तो एनओसी, मतलब एनओसी का फोटो स्टेट लगा दोगे, ओरिजिनल लगा दोगे, जैसा भी प्रोसेस होता हो कॉलेज का, और वो डॉक्यूमेंट्स अपना मंगवा लेंगे वहाँ से। और इन केस अगर वो कह रहे हैं कि नहीं सर हम यहाँ से नहीं मंगा पाएंगे डॉक्यूमेंट्स, तो तुम क्या करो, तुम फोटो स्टेट करा के एडमिशन तो ले लो, ठीक है। एडमिशन कैसे चलने होगा, वो दे देंगे टाइम तुमको दे देंगे 10 दिन का टाइम है आपके पास, 15 दिन का टाइम है, आप सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ला के सबमिट कर दो, तो तुम वाले कॉलेज चले जाना राउंड 1 वाले, और जाके ला के सबमिट कर देना। सबसे पहले एडमिशन अपना राउंड 2 वाले कॉलेज में कराना, उसको ना मिस करना, ठीक है। मतलब ये चीज ध्यान देना बेटा कि तुम लोग एकदम आखिरी दिन ना भागने लगना राउंड 2 के, कि जिस दिन एडमिशन की लास्ट डेट है उस दिन भाग के पहुंच रहे हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोग मान लो सुबह से ना पहुंचो, 12 बजे 1 बजे आपकी जैसे ट्रेन लेट होगी, जैसे भी आप पहुंच रहे हो, तो भाई 1 बजे से एडमिशन अगर शुरू होगा प्रोसेस, तो बहुत मुश्किल रहता है कि उस दिन खत्म हो पाए, क्योंकि आप भी समझ गए होंगे राउंड में कितना कुछ होता है भाई, बहुत टिटिब्बा होता है भाई लिटरली। और आपको पता है नोडल सेंटर्स पे प्राइवेट वाले भी आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी फीस का भी काफ़ी ज़्यादा खेल रहता है, लंबी फीस जमा करनी, तो बहुत बहुत टिटिब्बा रहता है, आप भी समझ गए होंगे। तो मेरे हिसाब से आपको पहले ही काउंसलिंग, मतलब पहले जब एडमिशन स्टार्ट होगा तो तभी चले जाना। तो देखो चॉइस फिलिंग से रिलेटेड यही आपके डाउट्स रहते हैं कि अपग्रेड में कौन से कॉलेजेस डालने चाहिए, अपना जो कॉलेज मिला है वो भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, उससे नीचे वाला भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, वो भी क्लियर हो गया। सिक्योरिटी मनी का था, बहुत लोग बोले थे ऑल इंडिया कोटा मॉपअप के लिए एलिजिबल रहेंगे अगर आप राउंड 2 का स्टेट का कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, ज्वाइन कर लेते हो, तो देखो एक असाइंड, एक स्पेसिफाइड डेट होती है जब तक आप रिजाइन कर सकते हो। अगर आप उसके बाद करने की कोशिश करोगे तो यू आर नॉट एलिजिबल। और सिंपल सी गाइडलाइंस जान लो कि अगर आपको स्टेट में मिल गया है, चाहे आप हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, यूपी से हो, कहीं से भी, अगर आपको राउंड 2 में स्टेट में मिल गया है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया कोटा मॉपअप। सिंपल सी बात जान लो। अगर आप सीट छोड़ के जाते हो यहाँ पे, तो यहाँ से तो आप डिबायर कर दिए जाओगे काउंसलिंग, क्योंकि आपको मतलब हटा दिया जाएगा यहाँ से, आपकी सिक्योरिटी मनी फोरफीट हो जाएगी, आपकी आधी फीस कट जाएगी और आप हटा दिए जाओगे। अगर उस स्पेसिफाइड डेट में करते हो रेजिग्नेशन तो हटा दिए जाओगे यहाँ से, और उसके बाद ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में तुम्हारा क्या होता है, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। तो ये चीज के लिए रेडी रहना, जो लोग ऑल इंडिया कोटा मॉपअप के लिए सोच रहे हैं कि अपन मतलब होता है ना कि एक पाँव यहाँ पे रखे रहे, एक पाँव वहाँ पे भी रखे रहे, तो प्लीज इस चीज के लिए रेडी रहना फिर,
ये गलती करके आप क्या करते हो कि किसी एक डिजर्विंग बच्चे का हक मार लेते हो। तो मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि बेटा अगर आपको सीट मिल गई है तो प्लीज डोंट ब्लॉक द सीट, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में वही बच्चे जाए जिनके पास सीट नहीं है, प्लीज आई रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको स्टेट का चॉइस फिलिंग का क्या करना है, कैसे करना है। जो भी डाउट आए पूछ लो। बाकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इतनी रैंक पे कॉलेज मिलेगा या कि नहीं मिलेगा, होगा क्या होगा, जो कुछ भी होगा, मैंने आपको लमसम आइडिया दे दिया अभी कितनी सीट्स वेकेंट है। और कल एक सीट मैट्रिक्स आ जाएगी तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग के साथ ही मतलब आ जाएगी सारी चीजें। तब मैं एक वीडियो बना दूंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, हर कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज, तो उसको देख लेना सब लोग। उसमें सारी चीजें आपके सारे डाउट्स बचे हुए क्लियर हो जाएंगे। चॉइस फिलिंग को लेकर ध्यान रखना, वही कॉलेज फिल करना जो लेना है, क्योंकि इस बार अगर अलॉट हो गया तो आप गए, ठीक है ना। या तो तुम ज्वाइन नहीं करोगे, ज्वाइन नहीं करोगे तो तुम्हें सिक्योरिटी मनी फोरफीट, और तुम काउंसलिंग से डिबार कर जाओगे, स्टेट काउंसलिंग से, फिर ऑल इंडिया कोटा मॉपअप के सहारे बैठे रह जाओगे। समझ रहे हो? तो ऐसा गलती मत करना, ठीक है। कॉलेज वही भरना जो चाहिए। मैंने बहुत लोगों से पहले ही बोला था कॉलेज वही भरना जो चाहिए, मगर तुम लोग ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में इतने लोग, मतलब 1-2 लोगों का मैसेज मेरे पास नहीं आया भाई, 300-400 लोगों का मैसेज आया कि भैया मेरे को ये कॉलेज मिला है, मेरे को ये कॉलेज नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। भाई तुम्हारे 5-10 हज़ार रुपये इंपॉर्टेंट नहीं, क्या वेस्ट कर रहे हो, अपना मनी भी वेस्ट कर रहे हो, टाइम भी अपना वेस्ट कर रहे हो, सीट भी वेस्ट कर रहे हो। हो सकता है कोई डिजर्विंग बच्चा था तुम्हारे नीचे, यार देखो ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की कट ऑफ हाई चली गई यार, कोई डिजर्विंग बच्चा था 20,300, 20,400, 500 पे था, उसको अगर मिल गया होता तो उसको एक होप रहती ना कि हाँ यार चलो ठीक है मेरे पास सीट है। तो डरा बैठा हुआ है कि मॉपअप में मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा। तो ऐसा मत करो, आई रिक्वेस्ट, ठीक है। ले लो स्टेट से, अब अगर सीट मिलती है तो तुरंत भाग के ले लेना, ठीक है। चलो फिर चलता हूँ, बाय, टेक केयर। जो भी डाउट है बाकी इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर लेना, आई विल रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी क्वेरी, ठीक है। एंड रात को रिप्लाई आ जाएगा या सुबह आ जाएगा, जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ सारे मैसेजेस की। भाई एक साथ पड़े रहते हैं 70-80 मैसेजेस, मैं निकालता हूँ 15-20 मिनट और खटा 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 रिप्लाई मार देता हूँ आपके। और जब मैं फ्री रहता हूँ तो रिप्लाई करता रहता हूँ, ठीक है। चलो तो फिर चलता हूँ, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।